नमस्ते बच्चों, आज आपका विषय हिंदी है और हिंदी में हमने पार्ट 4 तक किया है और आपको जो FA2 में है वो पार्ट 3 और पार्ट 4 आएंगे। मात्राएं जो दिए हैं पहले इसमें रिवीजन में, और गिनती भी आएंगे 1 से 20 तक। ठीक है, तो आज हम एक पैटर्न करेंगे जो आपके लिए इजी रहेगा, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। अब क्या क्या है बच्चों, ज़रा देख लो ब्लैक बोर्ड वर्क में। ब्लैक बोर्ड में हमने पहला ये देखा है कि आपने जो सीखा पार्ट 1 से पार्ट 4 तक, उसमें हमने देखा संख्या और सर्वनाम, और हमने हर चीज़ एक वचन और बहुवचन से किया था। अब यहाँ देखो बच्चों, एक पैटर्न दिया हुआ है ताकि आगे हम उसको लिंग में जा रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये एक वचन और बहुवचन पार्ट 4 तक ख़त्म होता है। तो क्या क्या है हमने सीखा और क्या आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है एक वचन और बहुवचन जो हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम सिंगुलर और प्लूरल इन इंग्लिश वी से दिस। तो हिंदी में इसको कहते हैं एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देखो जो पढ़े थे हमने पार्ट 1 में, यह इसको सिंगुलर में यूज़ करते हैं। जब हम इसको बहुवचन या प्लूरल में यूज़ करेंगे, यह और ये। तो अंतर जो है आप जान लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी वाक्य बना रहे हैं तो वो एक वचन सिंगुलर में है तो उसको यह यूज़ करना है। उसी तरह हमने अगले पार्ट में भी देखा वह, हमने देखा वह है, तो वह को भी हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। तो मात्रा जो आपको यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम बहुवचन प्लूरल में हम यूज़ करेंगे वो वे हो जाएगा। तो बहुवचन वे, वह और वे आपने दिया है FA1 में, बहुत अच्छा तरह उसका उत्तर दिया है जो मैंने करवाया आपको। लेकिन आगे चलने से पहले इसको फिर से आप रिवाइज कर लो ताकि आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड 5th में इसका कठिन ना हो। दूसरा है मैं हूँ। अब यहाँ पर हूँ लगेगा, कन्फर्म्ड है, ये एक वचन है सिंगुलर इंग्लिश में। मैं मीन्स आई, आपको बताया गया था, लेकिन इसको ज़रूर हम ओनली इन एक वचन में यूज़ करेंगे। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, उसके लिए कन्फर्म्ड है, हूँ बोलेंगे तो इट इज़ कन्फर्म्ड स्टेटमेंट। दूसरा, उसको जब हम यूज़ करेंगे जब प्लूरल, एक से अधिक बच्चे हैं, एक से अधिक चीज़ें हैं, वस्तु हैं, या आदमी और इंसान कोई भी ज़्यादा है, तो हम यूज़ करेंगे इसको। या हम जो है इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस टू लिसन व्हेन यू से हम यहाँ पर बैठे हैं, हमको ये होना है, तो वो जो है को लगेगा। यहाँ पर हम बहुवचन में हम हैं, हम यहाँ पर जा रहे हैं, हम खाना खा चुके हैं, तो प्लूरल बहुवचन में हम लगेगा। फिर आएगा तू। अब तू बच्चों हमने पिछले पार्ट में आपको सिखाया था, तू तो उसी को बोलेंगे जो आपका उम्र हो और आपसे नीचे उम्र, दैट इज़ योर एज एंड बिलो एज, हम उसको तू बोलेंगे। तू है, तू कहाँ गया था, तूने खाना खा लिया, तू क्या कर रहा है, तो तू। लेकिन ओनली फॉर यंगर एज एंड योर एज, नॉट फॉर एल्डर्स या ओवर योर एज। आपके ऊपर उम्र वालों को हम आप कहेंगे। आपने खाना खाया, आपका डैडी आए, आपके पिताजी आए, सो योर एल्डर्स, योर फादर, योर मदर, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, यू यूज़ आप। दैट इज़ ओनली फॉर बहुवचन वी यूज़ दिस। लेकिन for बहुवचन we use for your age group तुम, तू and तुम is बहुवचन, एक वचन तू, बहुवचन तुम। So this you have to write it down in your class work. Okay, this will be given to you, you have to write it down. The next is just recall of the शब्द अर्थ।
whichever shabd we have done in the FA1, I am not repeating that in FA2. So what is that shabd? Like shahar. Shahar you should know. Shahar is city. तुम कौन सी शहर में रहते हो? तुम बेंगलुरु शहर में रहते हो क्या? You ask. So confirm you city is the one we say in Hindi शहर. तो शहर हो गया सिटी को. फिर बोलते हैं हम विलेज को क्या? गांव. किस गांव के हो आप? कहाँ है आपका गांव? तो ये जो है विलेज मीनिंग which village do you live? Where is your village? तो गांव means village. फिर बेटा. बेटा means son. You should know that. So suppose anybody ask your daddy or you yourself, आप किसके बेटे हो? That means whose son you are. So beta means son. Tara. Tara is stars. You have seen that in lesson 1. So Tara is stars. They have not shown you in the lessons sun, moon and all. So we have not given you. Tara at least you know. Stars. Vidyarthi. Now Vidyarthi is student. Now here we say Vidyarthi student for boys. Chhatra means girl students. Okay, आप किस कक्षा की छात्राएं? That means girls. But here I have given you to know Vidyarthi. Very big word it is. So let you know the matras and the pronunciation. So it is Vidyarthi. Vidyarthi. Then comes Sainik. Sainik is soldiers. Very important word this is, which will be even in your lessons it may come further. So Sainik is soldier. It is Sainike or Sainik, more than one also it's soldiers. In Sainik only we say. Kalam. Kalam is also an important word because it is, you are using it in the next class. That is pen. आपके पास कलम है means do you have a pen? So kalam. No matra here. Simple. It is only the Vyanjan alphabets. Okay. So this you must also write down in your classwork and learn them further for your FA2. Then I included one simple important match the following children. Because you have learnt this Ekvachan and Bahuvachan, I may give you in the form of picture and then you will have to write the Bahuvachan or the Ekvachan. Now here see I have just drawn a pattern for you. Now here you see it is how many stars? Many stars are there. So it is plural. So what you will choose? You will choose ve. It is Bahuvachan. So you will underline ve or I may give you dash here and write tare hain. So you must know. So you will write with and scale like this, and suppose I put here blank, you must know what will come here. Next is house. Now this house is not many, one house. So what do you say for house? Last time I gave you, it is ghar. House means ghar. Now here it is singular. Ghar is one. So if I give you here dash, you will write vaha ghar hai. Okay, so vaha will come. So you should know the difference in writing what you write. Okay, now here again fish. Machli I have not given one. If it's machli one, you can write yaha, ya, vaha. Vaha we can write, we cannot write, you will write yaha. Yaha machli hai. But when it is more than that, you can write ve. Ve machliyan hai. That means plural. Vaha also you can write, children. I forgot to tell vaha. Then you can write ve also. Then singular is added here. Cat. Singular cat. No? So there is not more than one. Is it more than one or one? It is one. If it's more than one, then you are using the Bahuvachan. Ve or ye. But here you will write कहाँ यह बिल्ली है, यह बिल्ली है. So you can draw the line and also write here the dash. So writing the answer and to show that it is Billy, you will get 1 mark, half for this and half. So you must know all these things as a pattern I am giving you for your FA2, and revision also will be done. So please write this in your classwork, all this what I have given today in the
in your Hindi notebook and come for correction for the next meeting. Have a great day. Thank you.